अगली किस्त की शुरुआत एक ऐसी घबराहट से होती है जिसमें खौफ भी है, शर्मिंदगी भी और आने वाले तूफान का एहसास भी। अनाबिया हम्पती हुई आवाज में बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है कि वो शख्स इसी वक्त यहाँ से चला जाए। इसके लहजे में इल्तिजा भी है और डर भी। वो जानती है कि अगर बाबा साहिब को किसी ने इस हाल में यहाँ देख लिया तो बात सिर्फ बदनामी तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरा हंगामा खड़ा हो जाएगा। अनाबिया की आवाज कांप रही होती है क्योंकि इसे अपने इर्द गिर्द की दीवारें भी गवाह बुनती महसूस हो रही है। मगर बाबा साहिब जो बज़ाहिर बुजुर्ग और नेक समझे जाते हैं ना तो घबराते हैं और ना ही पीछे हटते हैं। वो बड़े सुकून से अनाबिया को याद दिलाते हैं कि आज इसकी माया है और सिर्फ 2 दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी। ये जुमला सिर्फ वक्त की याद दहानी नहीं होता बल्कि एक दबाव होता है, एक ऐसा दबाव जो अनाबिया के दिल पर बोझ बनकर गिरता है। अनाबिया एक लम्हे के लिए खामोश हो जाती है। इस खामोशी में बरसों की तरबियत, खौफ और समाज के उसूल बोल रहे होते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती है। वो बोलती है कि लोग कहते हैं वो खूबसूरत है। ये जुमला कहते हुए इसकी आवाज़ में ना फ़ख्र होता है ना खुशी, बल्कि एक तलख सच छुपा होता है। वो आगे कहती है कि इतनी खूबसूरत है कि किसी को भी बहका दे। यहाँ अनाबिया खुद को इल्ज़ाम नहीं दे रही होती बल्कि इस सोच को बेनकाब कर रही होती है जिसमें औरत की खूबसूरती को इसके किरदार से जोड़ दिया जाता है। वो खूबसूरती जो उसके लिए नेमत नहीं बल्कि आजमाइश बन चुकी है। इस लम्हे फ़िज़ा और भारी हो जाती है। बाबा साहिब की खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। अचानक अनाबिया के अंदर से एक चीख निकलती है। वो चीख लफ्ज़ों में ढलती है और वो कहती है, खुदा का खौफ कर ज़ालिम। ये जुमला सिर्फ एक नसीहत नहीं होता बल्कि एक ऐलान होता है। ये ऐलान के अनाबिया कमज़ोर सही मगर बेईमान नहीं। इस एक जुमले में इसकी सारी हिम्मत, सारी दुआ और सारा खौफ सिमट आता है। फिर अनाबिया बाबा साहिब की तरफ देखकर एक ऐसा लफ्ज़ कहती है जो पूरे ड्रामे की रूह बन जाता है। वो कहती है, देखिए इब्लिस। ये लफ्ज़ सुनते ही बाबा साहिब का चेहरा जैसे बेनकाब हो जाता है। अब वो कोई बुजुर्ग नहीं रहते, कोई रहनुमा नहीं रहते, बल्कि ख्वाहिश, फरेब और गुनाह की एक जिंदा शक्ल बन जाते हैं। ये वो लम्हा होता है जहाँ नेकी और बदी आमने सामने खड़ी होती है, जहाँ ईमान को लिलचाया जाता है और इंसान को आजमाया जाता है। अनाबिया जानती है कि इसकी शादी करीब है, इसकी नई जिंदगी उसके सामने है, लेकिन इस एक लम्हे में अगर वो हार गई तो सब कुछ हार जाएगी। यह किस्त इसी सवाल पर ख़त्म होती है कि क्या अनाबिया इस इब्लीस के वार से खुद को बचा पाएगी? आइए आजमाइश इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगी। पस मंजर में खामोशी चीख बन जाती है और अंधेरा गहरा हो जाता है।